रहमान, जैसा कि आज सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल है जो वसीम के नाम से एक इंसानी लुबादे में एक जानवर जिसकी अक्ल ज़ायल हो चुकी है, जानवर भी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि जानवर की तौहीन है। कम से कम जानवर को इतना तो पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो उससे भी गिरा हुआ इंसान जिसने इस तरीके की बातें की हैं। बहरहाल ये कोई पहला आदमी नहीं है। इस्लाम के सिलसिले से और दुश्मनी इस्लाम में, मुसलमानों की दुश्मनी में, दुश्मनी अहले बैत में बहुत से लोग थे इससे पहले भी जो यही काम करते हुए चले आए। ये बेवकूफ़ ये कह रहा है कि 60 साल 50 साल के बाद इस्लाम जो है वो इस्लाम के लोग दुश्मन हो जाएंगे और आपस में खूरेज़ी करेंगे, क़त्ल गारत करेंगे। इसे इतना पता नहीं है कि यजीद जैसा इस्लाम को मिटाने की सोच रहा था। आज तक दुनिया को पता नहीं है किस तरीक़े से हलाकत उसने पाई और आज लानत का तोक़ उसकी गर्दन पर लटका हुआ है। ज़ाहिर सी बात है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेहतरीन जुमला कि मौलियत बुतूनकुम मिनल हराम, जिसके पेट माले हराम से भर गए हों, उसको बात समझ में नहीं आती, न उसे कुरान समझ में आएगा, न उसे दीन व शरीयत की बातें समझ में आएंगी, ना ही इस्लाम की बातें समझ में आएंगी। इसलिए बहुत से लोग हैं, बहरहाल इत्तेफा करना ज़रूरी है और हर एतबार से मजम्मत करना भी ज़रूरी है, जो कि पैगम्बर के सिलसिले से इसने बातें कही। और मैं एक बात भी कहना चाहता हूँ आपसे कि ऐसे लोग वो इस मेंटलिटी के होते हैं कि ज़ाहिर सी बात है उनको हर जगह से बाइकाट कर दिया गया है। वो चाहे तशय्यो की कम्युनिटी हो या जो है मुसलमानों की कम्युनिटी हो, हर जगह से खारिज कर दिया गया है। तो जब अपने माशरे में इनका कुछ बना नहीं तो इन्होंने दूसरी जगह तलाश की कि जहाँ पे इनकी कोई सुने। अब वो ऐसे शख्स को उन्होंने तलाश किया जिनकी मेंटलिटी इनकी मेंटलिटी से मैच करती है, दोनों की जहनीत एक दूसरे से मैच करती है। तो ज़ाहिर सी बात है वो उनकी सुना रहे हैं, वो उनको सुना रहा है, क्योंकि ना उनको कोई सुनने वाला है ना ही इसको कोई सुनने वाला है। तो इस तरीक़े से कुछ लोग होते हैं जो बदनाम होकर के अपनी शोहरत समझते हैं और यही वजह है कि आज इनको कोई कबूल नहीं कर रहा है, वो चाहे हिंदू समाज हो। ज़ाहिर सी बात है कुछ लोगों को होती है मुश्किल ये कि जब उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, होता है समर्थन चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से समर्थन अगर अच्छाई के ज़रिए से मिलता है, ज़ाहिर सी बात है अगर कोई काम कर रहा है इंसान तो उससे समर्थन मिलता है, पब्लिक का समर्थन मिलता है, हर तरीके का सपोर्ट मिलता है, हर एतबार से सोशल सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब इंसान नफ़रत फैलाता है तो उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो ज़ाहिर सी बात है अब इन्होंने इस तरीके का अंदाज़ अपना लिया है कि ऐसे सपोर्ट मिले, तो ज़ाहिर सी बात है आज हमारे मुआशरे में, चाहे वो इस्लामिक समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, बरादरान अहले हुनूद हों, जो भी हो, सबको अच्छाई पसंद है। तो कोई बुराई की तरफ नहीं जाता, गलाज़त की तरफ नहीं जाता, कचड़े की तरफ नहीं जाता। तो ये लोग हैं जो क़त्ल गारत की बात करते हैं, मुसलमानों को डराते हैं, हिंदुओं भाई को डराते हैं। इन दोनों का काम यही है कि मुसलमानों को हिंदू के ख़िलाफ़ करना है, हिंदू को मुसलमानों के ख़िलाफ़ करना है, नफ़रतें फैलाना है, आपस में बांटना है, उल्टी सीधी बातें करना है। तो ज़ाहिर सी बात है इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे लोगों को दुनिया बुरा कहती है। पैगम्बर इस्लाम बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन तख्लीक थे, इस कायनात के बेहतरीन खल्क़ किया था परवरदिगार ने। जो जब ज़ईफ़ा ने, जब उस बुढ़िया ने कूड़ा फेंका पैगम्बर इस्लाम के ऊपर, तो इखलाक ये था कि जा कर के उसी की आदत कर रहे हैं, उसी की बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इतना बेहतरीन इखलाक किसका हो सकता है, जिसने दुनिया को 40 अमानतदारी सिखाई, जिसने दुनिया को दयानतदारी सिखाई, जिसने दुनिया को हर एतबार से अखलाकियात का दर्स दिया। तो उसे ज़ाहिर सी बात है अच्छे लोगों के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, बुरा कहा जाता है। ये नया इंसान नहीं है। ज़ाहिर सी बात है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पास कुछ इसी तरीक़े की जहनीत के मालिक जानवर जो पैगम्बर इस्लाम के घर पर आग और लकड़ियाँ लेकर के आए, फिर करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करने की कोशिश की गई, तो वहाँ पर भी यही जहनीत थी कि हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, हम मुसलमानों को मिटा देंगे, हम शरीयत मिटा देंगे, हम कुरान मिटा देंगे। लेकिन क्या हुआ, आज भी इस्लाम उसी तरीके से अपने आबोताब के साथ मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है और माशाअल्लाह से इसी तरीके से क़यामत तक हंसता रहेगा। क्योंकि करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खूबसूरत कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी से हम दर्स हासिल करते हैं, उस कुर्बानी को हमने अपने वजूद में उतारा है। और उस जज्बे को लेकर के जब इंसान आगे बढ़ेगा तो कोई भी, चाहे वो वसीम हो, चाहे वो यजीद हो, चाहे जो भी हो इस दुनिया का, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इंशाअल्लाह जो भी हैं बहरहाल इस तरीके के, खुदा उनके ऊपर लानत करे और हमेशा उनके ऊपर लानत का तौक़ लटका रहे। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमारी कम्युनिटी में इत्तेहाद और हमेशा मोहब्बत बाक़ी और सारी रख। फ़क़त वस्सलाम।